गुड इवनिंग एवरीवन। सरकारी नौकरियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ लोगों को मिल जाती हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। कहीं ना कोई कारण तो होगा कि कुछ लोग नौकरियों तक पहुंचते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। मैंने जिंदगी का जितना अनुभव लिया, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए एक लंबा दौर निकल गया, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों की नौकरी लग जाती है उन लोगों में एक खास बात होती है कि वो लोग मेहनती होते हैं। वो लोग सही दिशा में अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए वो जिंदगी में एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं। बहुत ब्रिलियंट या बहुत जीनियस होना जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी लगने के लिए टाइम पे सही डिसीजन लेना और एक मन में इच्छा शक्ति होना कि मुझे नौकरी चाहिए, ये सबसे पहली जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इच्छा शक्ति तो ले आते हैं शुरुआत में कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, मन में एक इच्छा आ जाती है, इच्छा शक्ति तक तो बात नहीं पहुंच पाती, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने बाद उनका मन थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है और उन्हें लगता है कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत हमारे बस की नहीं है। तो देखिए, सरकारी नौकरी का सपना अगर आपके मन में आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी चाहिए, तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि अपने मन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये कोई 1-2 महीने की कहानी नहीं है, ये एक लंबा संघर्ष है। संघर्ष इसीलिए क्योंकि ज्यादातर सरकारी नौकरी की ज्यादा संसाधन नहीं होते। सरकारी नौकरी एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में मेहनत करके पाई जा सकती है, पर क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन वो सही, इसको कह लीजिए ज्ञान की कमी के चलते, या शायद उन्हें कोई डायरेक्शन सही टाइम पे नहीं दिखाता, बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ का टारगेट क्या है। मेरा ये मानना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो अपने बच्चे पर लगाने के लिए, वहां ये बच्चे की भी जिम्मेदारी बन जाती है अपने पेरेंट्स की बैक का ध्यान रखे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारे भविष्य के निर्माण में। देखिए, अपवाद हर जगह है। बहुत लोगों ने जीरो से उठ के, और वो कहते हैं ना भाई, शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, लेकिन ऐसे लोग हैं बहुत लिमिटेड। तो अपनी सबसे पहली बात होती है अपने कैलिबर को पहचाने कि मेरी काबिलियत कितनी है। अगर आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा है तो ठीक है, आप सपने ऊंचे देखिए, उतनी मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, एक प्रॉब्लम यह है कि काबिलियत की जजमेंट कैसे करें। तो हर बच्चा देख सकता है कि भैया मैं पढ़ने को कितना टाइम दे सकता हूं। अगर आप लगातार 6-8 घंटे पढ़ सकते हैं, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप फिर किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोशिश करेंगे, आप कामयाब होंगे। लेकिन हर बच्चा 6-8 घंटे नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा भी सुनने में आता है कि 1 घंटा बैठते ही बच्चे को जो है वो बेचैनी होने लगती है। वो घंटा तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 घंटा, कई लोग तो ऐसे कि 20 मिनट में उनका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी सबसे पहले ये जजमेंट कीजिए कि मेरा कैलिबर कितना है, मैं कितना टाइम स्टडी को दे सकता हूं या दे सकती हूँ। उसके बाद फिर निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है। सरकारी नौकरी कम संसाधन जिनके पास है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति ज्यादा है और जो मेहनत करने को तैयार हैं, उनके लिए बेस्ट साधन है। चलिए, परिमल सर जुड़ेंगे। हम जो है बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि जो है नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी जो गांव का है, जिसकी अच्छी भाषा नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, अच्छी जो है उसके पास जो है संसाधन नहीं है, वो कैसे देगा नौकरी। तो सरकारी नौकरी से बढ़िया जो है एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है विदेशों का रुख पकड़ रहे हैं, तो विदेशों में जाकर के 3 बातें करते हैं। नंबर 1 मजदूरी, या वहां पर कोई नौकरी मिल जाए, स्किल्स आपने ज्ञान ले रखा है, या तीसरे नंबर पर जाकर के वहां पर जाकर के बिजनेस बनते हैं और विदेशों में जाकर के भारत का डंका भी बजाते हैं। तो अलग अलग कहानी है। हर आदमी के पैर का साइज अलग है, उसके लिए जूता अलग चाहिए। तो अपनी हैसियत को, अपनी औकात को और अपनी चीजों को देख करके जो है डिसाइड करना चाहिए। बच्चे आए, पढ़ना शुरू किया, कुछ लोग लगातार पढ़ते जाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जो लोग नेगेटिव हैं और नेगेटिविटी से बच के नहीं रहते हैं, वे हमेशा ही कुछ ना कुछ कमी ढूंढेंगे। लॉकडाउन का एक पीरियड था, बहुत भयंकर जो है पीरियड था। बहुत लोगों ने अपने जनों को वहां पर गंवाया और बहुत टेरर की कहानी थी। लेकिन आईसीएस के साथ जो बच्चे जुड़े रहे और लगातार पढ़ते रहे, वे लोग आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। उसी तरीके से आज फिर एक दौर है। इस दौर के अंदर बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां तो लगातार निकल रही है ना। एसएससी जीडी की 70-80 हजार नौकरियां निकली हुई हैं।
एसबीआई की नौकरी निकली हुई है, बैंक में कुछ नौकरियां और भी निकली हुई हैं। अगले साल का कैलेंडर जारी हो गया है। पंजाब में नौकरियां लगातार निकलती हैं, हर साल भर्ती होती हैं। राजस्थान में भर्तियां हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नौकरियां जो है लगातार हर समय पर निकली रहती हैं। हरियाणा में ग्रुप डी का जो सीईटी था वो हो चुका है, उसका रिजल्ट 10-5 दिन के अंदर आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ लोग तो हैं ये कैंसल गैंग वाले, कुछ लोग ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से भर्तियां पूरी होती हैं तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक आधी छोटी मोटी चूक है भी, एक आधा बच्चा इधर उधर रह भी जाता है, फिर भी अगर लोग नौकरी लगते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया तरीका है। कैंसल गैंग वालों से बचो, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं। और जो स्टूडेंट सही रास्ता पकड़ेगा, जो स्टूडेंट सही से पढ़ेगा, उसका काम सही से बनेगा। मेरा कहना इतना है भर। सोमवार है कल, आज संडे का दिन चला गया है। सोमवार से अगर तुम आ रहे हो तो नए जोश के साथ पढ़ना शुरू करो। दिल्ली पुलिस के अभी जो रिसेंट में पेपर हुए, हर रोज एक एक पेपर करवाया जाएगा दिल्ली पुलिस का, तो हर रोज आपको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो कमियां हैं वो कमियां दूर होंगी और इसी से फिर जो है एसएससी जीडी में और बैंकिंग में आपको बहुत सहायता मिलेगी। छुट्टी के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता। ग्रुप दिल्ली पुलिस के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, दिवाली के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, एक पेपर में फेल, तो ये सिलेक्शन खत्म हो रहा तुम्हारा, ये खुशी की बात नहीं है। जिसका पढ़ने का मन नहीं करता वो 2-4 बेरोजगारों को देख लो, बहुत बेशरम लोग भरे पड़े हैं। अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे बेरोजगार रह गए। भारत में बेरोजगारी कम समस्या, काम चोरी ज्यादा। सही रास्ते पर पढ़ो, सही से पढ़ोगे तो तुम्हारी बात बनेगी, तुम्हारा काम बनेगा। अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो काम जो है तुम्हारा सही रहेगा। 1 मिनट के लिए लो, बबीता मैम के साथ बात कर लो, नेट ने ज्यादा गड़बड़ कर दी। चलिए, सारी बातें आप लोगों से होती ही रहती हैं। मेरा लास्ट में यही मैसेज है कि बेटा देखो, समय जो है ये पढ़ाई का जो दौर है, ये उम्र में एक ही बार कर सकता है इंसान। सारे कामों को वो 35 के बाद 40 के बाद भी, जैसे घूमना फिरना है, मौज मस्ती है, ये पूरी जिंदगी चल सकती है। लेकिन करियर बिल्डिंग की एक एज है, उस एज को नहीं गंवाना। 16 साल के बाद और 24, 25, 27 साल तक अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत कि हमारी आगे की जिंदगी सेट हो जाए, बढ़िया सेट हो जाए। जो मनचाही चीजें हैं वो हासिल तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में एक स्टेबल मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जब नेगेटिव दौर हो तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव दौर को काटने की ताकत जिसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत नाम शोहरत रुतबा नहीं है, उन लोगों के पास सिर्फ एक चीज है कि वो अपनी विल पावर के साथ पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं, तो कामयाब जरूर हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई से नाता मत जोड़िएगा। कल से अपना पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे जो है वो नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। ग्रुप डी का जब भी रिजल्ट आएगा तब जितने बच्चे लग जाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे की तैयारी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने तक के टाइम में अपनी चीजों को खत्म नहीं कर देना है। पढ़ाई लगातार करने की चीज है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जितने लोग जुड़े। खुश रहिए, आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए, यही मेन चीज है आज के टाइम पर। बाय।